तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट कहें या फिर इसको हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि एम्प्टी सेट के हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या कहता है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल डिविजिबल बाई 2। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑड नेचुरल क्या होते हैं। ऑड नेचुरल यानी जो ऑड नंबर हो और नेचुरल नंबर हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे हमारे ऑड नेचुरल नंबर हैं। अब इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल हो 2 से, वो हमारा सेट ये होगा। अब ये हमारा किस फॉर्म में लिखा है सेट, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ए सेट। अब यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स हमें मिल गए ये सारे। अब इनमें से कौन सा डिविजिबल होगा 2 से, कोई भी नंबर इसमें 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ऑड नंबर कहते ही उसे हैं जो कि हमारा 2 से डिविजिबल ना हो। अब देखिए ए में हमारा कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ए हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इससे एम्प्टी सेट को हम 5 से भी डिनोट करते हैं और नील ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड वाला एग्जाम्पल क्या कहता है कि बी वाला सेट क्या कहता है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, पी। प्राइम नंबर है कि जो नंबर या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद से डिविजिबल होगा। इसके अलावा अगर वो किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा हो तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब बी वाला सेट क्या कहता है, बी सेट हमारा जो है वो क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम इंटीजर, प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, देखिए इवन नंबर्स होते हैं हमारे 2, 4, 6 और यहाँ पे 6, 8, 10, ये सारे हमारे क्या हैं, इवन नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा, चूंकि 2 हमारा क्या है, खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। उसके आगे जो एलिमेंट्स हैं 4, 6, 8, 10, ये सारे हमारे क्या है, 2 से भी डिविजिबल हैं। जैसे 4 है, 4 हमारा 2 से भी डिविजिबल है, 4 4 से डिविजिबल है और 4 1 से भी डिविजिबल है। जबकि प्राइम नंबर क्या होता है कि जो खुद से और 1 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इसने पूछा ना कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सिंगलटन 2, जो कि हमारा 5 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए ये सेट हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ये क्या कहता है कि x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट x स्ट्रिक्टली लेस देन 5 एंड x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7। ठीक है, अब अगर हम कोई रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये हमारी कोई रियल लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 कहाँ पे है, हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पे 0 है, ये हमारा मान लेते हैं ये 5 है और इसको हम 7 देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि x स्ट्रिक्टली लेस देन 5 होगा, यानी कि इधर वाले एलिमेंट्स होंगे, एंड x इज ग्रेटर देन 7, इधर वाले एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पे एंड लगा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें वो इसमें एलिमेंट्स होंगे जो x की दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ सेटिस्फाई करें, यानी x से जो है, यानी 5 से स्ट्रिक्टली लेस देन भी होना चाहिए और 7 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन भी होना चाहिए। अब यहाँ पे लेस देन में तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, ग्रेटर देन में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 और 5, 7 से इन्फिनिटी के बीच में हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है और वो किस तरह का होना चाहिए, 5 से लेस देन होना चाहिए एंड 7 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 5 से लेस देन वाली भी और 7 से ग्रेटर देन वाली भी। तो हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, नल सेट हो गया। अब हम चौथे की बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है कि y सेट है, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब देखिए यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस है, 2 हमने पैरेलल लाइंस खोली, ये हमने जो है ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पे रख रहे हैं तो वो कॉमन नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे देखिए या यहाँ पे देखिए, तो वो इसी लाइन पे रहेगा, ना कि इस लाइन पे, है ना। तो और अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वो इस लाइन पे नहीं आएगा, तो इसमें कोई भी हमें कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये इसको सी सेट मान लेते हैं, तो सी भी हमारा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा।
और इसको डी मान लेते हैं, तो डी भी हमारा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इसका मतलब हमारे कौन कौन से सेट एम्प्टी सेट हो गए, पहला, तीसरा और चौथा पार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं।